गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 2 में थोड़ा सा पढ़ाई किया हुआ है। एसिड बेस और इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी डिस्कशन की है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा रिकैप कर ले रहे हैं कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, साल्ट के बारे में पढ़ा। इनकी हम लोगों ने केवल डेफिनेशन देखी। उसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। इंडिकेटर्स में हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ा, और टाइप्स ऑफ एसिड में हम लोगों ने मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने डाइल्यूशन के प्रोसेस को भी देखा। ओके, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। ओके, आज हम लोग एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी हो जाती है केमिकल। दूसरी क्या होती है? दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारा जो एसिड है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें उसमें दिखती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आता है आपका टेस्ट। टेस्ट इसका क्या होता है बेटा? आपको पता है, दिस इज सॉरिन टेस्ट। ठीक है ना। जो फिजिकली आप इसको टेस्ट करते हो तो पता चलता है कि ये खट्टा होता है। ठीक है ना। क्या होता है? खट्टा होता है। जो एसिड है वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। सेकंड आपका जो होता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है। ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर अगर आप उसमें डिप करिए तो तुरंत उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि आपका जो एसिड है, वो जो का सोल्यूशन दिया गया है वो कैसा है? एसिडिक सोल्यूशन है। ओके, नाउ थर्ड है आपका, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एसिड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, मतलब एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर आप इसको देखें तो ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। इसको हम लोग आगे थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, क्यों कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट करता है, इसको भी हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। ओके, नाउ थर्ड इज कोरोसिव नेचर। फोर्थ इज कोरोसिव नेचर। ठीक है ना। मतलब एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर का होता है। उसके अंदर किसी भी चीज को खराब करने की, उसको कह सकते हो डीके करने की प्रॉपर्टी होती है। एसिड अगर किसी मेटल में गिर जाए तो वो मेटल को करेगा, डीके कर देगा। और दूसरी चीज आपको भी इससे नुकसान होता है, इट हैज एबिलिटी टू बर्न योर स्किन। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो आपके स्किन में अगर गिर जाएगा तो स्किन को क्या करेगा? बर्न कर देगा। स्किन क्या करेगा? बर्न कर देगा। इसीलिए हम लोग एसिड का यूज बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए कि एकदम इतनी सावधानी के साथ आपको करना है कि जिससे कि आपके बॉडी में जरा भी एसिड ना गिरे। मिनरल एसिड से तो बिल्कुल भी बहुत सावधानी के साथ आपको काम करना रहेगा ड्यू टू इट्स कोरोसिव नेचर। These are the physical properties of acid. Now we are going to study about the chemical property of acid. ठीक है ना। There is so much chemical properties of acid, but few of them we will discuss in this chapter. Okay. Now chemical properties of acid. Topic is what? Chemical properties of acid. Okay.
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, हाउ इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो बेटा एक चीज जान लीजिए, अगर हमारे पास एसिड है, प्योर एसिड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, प्योर एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वो लिटमस पेपर को कलर को भी चेंज नहीं करता। क्यों? एसिड जब तक डाइल्यूट नहीं होगा, वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तब तक वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तब तक वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मींस जब तक एसिड 100% है, तब तक ना तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो उसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, लिटमस पेपर के कलर चेंजिंग के लिए उसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये देखिए, मान लीजिए कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, तो अगर उसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हमने वाटर के साथ ट्रीट करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटेड विद वाटर। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर से ट्रीट करवाएंगे, तो आपके पास HO3+ और Cl- बन जाएगा। दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। इस आयन को ऐसे ही लिखा जाता है H+H2, ठीक है ना। इट मीन दैट इसमें H+ आयन आपका निकल गया है, एसिड जो है वो आयनाइज हो गया है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है, यही हाइड्रोनियम आयन लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है, यही हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एसिड आयन में ब्रेक करेगा, तो आपका सॉल्यूशन में आयंस मिलने लग जाएंगे। और आयंस आप जानते हैं कि चार्जफुल स्पीसीज होते हैं, चार्जफुल आपके मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस होते हैं, और चार्जफुल सब्सटेंस हरदम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बेटा कि हाँ, वाटर के साथ जैसे मिक्स करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और यही हाइड्रोनियम आयन आपका लिटमस का कलर चेंज करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हम लोग करते क्या है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है कोई भी एसिड, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करिए, एक आप बड़ा सा बीकर लीजिए, ठीक है ना। इस बीकर में आप इलेक्ट्रोड लगाइए, 2 इलेक्ट्रोड लगाइए, ठीक है ना। उन इलेक्ट्रोड को आप किससे, एक बैटरी से और एक बल्ब से और एक स्विच से आप इसको जोड़ दीजिए। दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें आप एक्वस सॉल्यूशन डालिए, किसका, एसिड का। एसिड का कह रही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन आप इसमें डालिए, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डालिए, नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डालिए, किसी का भी डालिए, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब जैसे ही आप इसमें एसिड में इसको डिप करेंगे, तो यहाँ पर आयन जो है, नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स द मूविंग टुवर्ड्स द एनोड एंड पॉजिटिव आयन मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। और आयन जैसे ही मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये ब्रेक डाउन सर्किट की रहेगी वो कंप्लीट जाएगी, और जैसे ही आप यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, तो सर्किट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और आपका ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। और जैसे ही ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, आप तुरंत जान जाएंगे कि एसिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए बेटा, ये बल्ब जो है, ये बल्ब किसी एसिड में तेज जलेगा, किसी एसिड में धीमा जलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एसिड होंगे
जिनमें ये थोड़ा धीमा जलेगा और कुछ ऐसे एसिड होंगे जिसमें ये बल्ब तेज जलेगा। जो जितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज्यादा जल्दी आयनाइज होगा, उतना ही ज्यादा आयन देगा और उतना ही बल्ब ये तेज जलेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इनमें ये बल्ब ज्यादा तेज ग्लो करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है उनमें ये बल्ब बहुत कम ग्लो करेगा, बहुत स्लोली ग्लो करेगा। मतलब अगर वीक एसिड है तो ये आपका बल्ब धीमा जलेगा, इसका ग्लो कम रहेगा। लेकिन अगर ये एसिड आपका स्ट्रांग है तो बल्ब आपका ज्यादा तेज ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिए बेटा, हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन है वो जरूरी नहीं कि एसिड हो, ठीक है ना। हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन है वो जरूरी नहीं कि एसिड हो। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन, फॉर एग्जांपल जैसे आपका C6H12O6, आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर ग्लूकोज का सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, बेंजीन सोल्यूशन डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। ग्लूकोज को भी आप पानी में घोल के पीते हैं ना, तो ग्लूकोज डालेंगे तो इसमें एसिडिक कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो जरूरी नहीं कि एसिडिक हो, ठीक है ना। और एसिड में ये प्रॉपर्टी होगी कि वो H+ आयन जरूर देगा, ठीक है ना। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन है वो जरूरी नहीं कि H+ आयन को भी रिमूव कर रहा हो। ओके बेटा, तो इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है आपका एसिड। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे। अब हमारा जो टॉपिक अब चल रहा है वो क्या है, ऑफ एसिड, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें हमारा जो पहला है उसको हम लोग देखेंगे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है ना। व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म साल्ट एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। मतलब कोई भी एसिड अगर मेटल से ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है, तो वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन का वो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है मेटल प्लस एसिड इट फॉर्म साल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है ना। ये सिंपल फॉर्मूला है किसी भी एसिड को आपका मेटल के साथ ट्रीट करने का। अब इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल लेट अस टेक जिंक, एसिड लेट अस टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जब ट्रीट करेंगे तो ZnCl2 विच इज अ सॉल्ट एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। दिस इज द सॉल्ट हाइड्रोजन गैस, ये एसिड हो गया, ये आपका मेटल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम जैसे ही सल्फ्यूरिक के साथ ट्रीट करेगा तो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, ठीक है ना। तो ये कोई भी मेटल एसिड के साथ ट्रीट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और साल्ट बनाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी मेटल हमारा एसिड के साथ कैसे ट्रीट करता है। आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप एसिड को मेटल के साथ ट्रीट आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं होती, केवल कुछ ही मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीज, ठीक है ना, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये मेटल ही आपका नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और उनमें भी हाइड्रोजन गैस कुछ में ही लिबरेट होती है। इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, जब टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग को कुछ नहीं ज्यादा इसमें चेंजिंग करना है।
व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, और जैसे ही हम लोग मेटल ऑक्साइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, कोई भी ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस हम लोग को जहां पहले मेटल के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन निकल रहा था, अब वहां पर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया आएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या निकलेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और बनेगा क्या, ये वाटर बन जाएगा। देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मेटल और मेटल ऑक्साइड में केवल इतना डिफरेंस है कि मेटल के साथ हाइड्रोजन निकलेगा और मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप इसको ट्रीट करवा लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कोई भी आप साल्ट मेटल लीजिए, मेटल ऑक्साइड लीजिए और ट्रीट करवाइए। ठीक है ना, तो दीज आर द सिंपल एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एसिड्स, they form salt and water molecule, clear है। now third property जो होती है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग देख ले रहे हैं, when acid react with metal कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग अलग सोच रहे हैं करने के लिए। तो मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट अगर है तो आप क्या करेंगे, देखिए कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या जाएगा, मान लीजिए हमारे पास मेटल ये है और कार्बोनेट MCO3, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में जब ये चीज होगा तो इसमें एक स्पेसिफिक चीज निकलेगी, क्या, CO2 गैस। क्या निकलेगा, CO2 गैस। ठीक है ना, आइए देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जैसे ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट। क्या बना लेगा, साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट, एक मेटल कार्बोनेट हम लोग लेते हैं, तो मेटल कार्बोनेट हम लोग सिंपली अगर लेना चाहें तो सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं। ओके, क्या ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, साल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, हमारे पास साल्ट बन जाएगा Na2SO4, दिस इज आवर साल्ट। और क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, CO2 गैस बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल, CO2 गैस बनेगी और वाटर, बस सिंपल फॉर्मूला है। आपको इसके हिसाब से आपको अपने कंपाउंड को फॉर्म करना है। मेटल कार्बोनेट है, दूसरा कार्बोनेट हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग लेंगे तो हमारे पास ये जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CO2 गैस बनेगी प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आप ये देखिए कि कैसे पता करें कि CO2 गैस बनी है।
क्वेश्चन दिमाग में राइज होगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गैस CO2 गैस है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप इस गैस को लाइम वाटर से पास करिए। इस गैस को किससे पास करिए? लाइम वाटर के एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करिए। ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट कन्वर्ट्स इनटू मिल्की कलर। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्की कलर में। और अगर ये एक्सेस में आपका रिलीज हो रहा है तो वो मिल्की कलर क्या हो जाएगा? वो मिल्की कलर आपका डिसअपीयर हो जाएगा। उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन बेटा इस तरीके से है। वो केमिकल रिएक्शन आपका देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ ट्रीट करेगा, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कलर क्या होगा बेटा? मिल्की कलर, मिल्की कलर, ठीक है। और जैसे ही अगर एक्सेस में CO2 बनेगा, तो एक्सेस में अगर CO2 बनेगा तो ये CO3 है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये आपका क्या करेगा? मिल्की कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, बिकॉज ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में ये घुल जाता है। जब वाटर में घुल जाएगा तो जो मिल्की कलर है वो कलर आपका डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस मेथड से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन हुआ है उसमें CO2 गैस रिलीज हुई है, ठीक। अब दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा हमारे पास बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? क्या है? बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप चाहे जो कह लीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, इसमें भी कंपाउंड सेम, साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? यही चीजें हमारे पास बनेगी। इसका एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई बेकिंग सोडा होता है, ये आप जानते हैं, खाने वाला सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज अ साल्ट, खाने वाला साल्ट है, ठीक है ना? सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस एंड देन वाटर। ओके, तो बाइकार्बोनेट अगर है तो भी आपका यही चीज बनेगा, साल्ट बनेगा, CO2 लिबरेट होगी और वाटर मॉलिक्यूल आपका बनेगा, ठीक है ना? तो इनसे आपका केवल यही कंपाउंड आपके फॉर्म होंगे, दो, चाहे कार्बोनेट रखिए चाहे बाइकार्बोनेट रखिए, दोनों से आपके यही कंपाउंड फॉर्म होंगे। एक और हम लोग ले रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवा दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, CO2 गैस बनेगी, यहाँ पर दो SCO3 दो हैं, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल CO2 का बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल हमारे भी दो बन जाएंगे, ठीक है ना? तो ये हमारे पास ये एग्जांपल है, इसी तरीके से आप बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करवा सकते हैं, ठीक है ना? और जो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो इसके बाद हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, वो रिएक्शन है when any acid react with base, when acid react with base, acid react with base, ओके। अब अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना? तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना? तो बेस अगर एसिड साथ ट्रीट करता है तो बनाएगा साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल,
साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। हम लोग एसिड बेस ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना हमारा, NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा हमारा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो कोई भी एसिड बेस साथ ट्रीट करेगा तो साल्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करने का। ठीक है ना। और पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म में हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।